सबसे पहले यहाँ पे आए थे बौद्ध हीनयान लोग करीब ईसा पूर्व दूसरी सदी में। फिर उसके बाद आए हैं 5वीं-6वीं सदी के आसपास ब्राह्मण लोग, जिन्होंने शिव की मूर्ति या फिर बाकी गुफाएं भी बनाई है। ये गुजरात शासकों के अंडर ये आइलैंड था और यहाँ से जो पुर्तगाल व्यापारी है वो इसके आसपास, जो मुंबई के आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड है, वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे सामान। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ की मूर्तियाँ वगैरह थी, जो स्तूप थे, तो उसको डिस्ट्रॉय किया। उस वक्त निशाना पक्का करने के लिए इन मूर्तियों पे प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद जब ब्रिटिश आए, और ये उस वक्त दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली तोफ थी। लाइट जाती है तो 2-2, 3-3 दिन यहाँ पे लाइट नहीं आती है बोलते। तो पहले कैसे रहते थे आप लोग? पहला जनरेटर का होता, 7 बजे आता, 11 बजे जाता था। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। इस वक्त हूँ मैं चर्च गेट स्टेशन के बाहर और अभी बजे है सुबह के 11। आज हम जा रहे हैं घारापुरी केव्स, जिसको हम एलिफेंटा आइलैंड भी कहते हैं। एलिफेंटा आइलैंड जाने के लिए CST से बाय बस गेटवे ऑफ इंडिया उतर के बोट के थ्रू जा सकते हो। चर्च गेट से आप वॉकिंग भी जा सकते हो, वैसे तो VT से भी आप वॉकिंग आ सकते हो। चर्च गेट स्टेशन से भी शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है अभी, लेकिन हम लोग वॉकिंग ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र एलिफेंटा आइलैंड की तरफ। दोस्तों ये है सामने राइट में चर्च गेट स्टेशन, और आप अगर आते हो सीधा सीधा वॉकिंग करते हुए तो ये फाउंटेन है, और फाउंटेन से आप राइट लेते हो तो गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ हम मुड़ जाएंगे। दोस्तों अभी ये जो बिल्डिंग्स वगैरह आप देख रहे हैं, तो ये ब्रिटिश के टाइम जैसा एरिया था, उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई थी। तो आप आज भी देख सकते हो कितना, मतलब कितनी अच्छी कंडीशन में बिल्डिंग्स है। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी भी आप देख सकते हो, देखिए तो कितना अच्छे से, मतलब उन्होंने उस टाइम का कंस्ट्रक्शन है। तो अभी मेरे ख्याल से आगे जहांगीर आर्ट गैलरी जो बहुत फेमस है वो भी है रास्ते में, तो वहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है हम लोग लंदन में घूम रहे हैं कि ये आप बिल्डिंग देख सकते हो। ये है जहांगीर आर्ट गैलरी, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जीबिशन लगते हैं, तो कुछ ना कुछ शुरू ही रहता है। आज भी कुछ तो एग्जीबिशन चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया पे। अच्छा, वहाँ से आपको टिकट मिलती है एक नॉर्मल जो 165 रुपीज़ होती है, और एक होती है 265 शायद, अभी मुझे पता नहीं, बहुत पहले मैं गया था। तो जो 265 वाली जो टिकट है, वो जो बोट आती है उसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं, बट आपको ऊपर बैठने के लिए उसमें अगर 10 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो आप ऊपर बैठ के सफ़र कर सकते हो, जो आपको बहुत, जिसमें मज़ा आएगा आपको। बहुत कड़ाके की धूप है और इस धूप में हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा आइलैंड ये मुंबई दर्शन भी आप कर सकते हो यहाँ पे टिकट मिलेगी मुंबई दर्शन की। और ये सामने सिक्योरिटी गेट, यहाँ से एंटर करते हैं तो आप गेट ऑफ इंडिया के अंदर चले जाएंगे। दोस्तों हमको भी पता नहीं, अंदर जाके देखना पड़ेगा टिकट कहाँ पे मिलती है बोट के लिए। ये पहुँच गए अभी हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया। और दोस्तों अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह निकालनी है तो बहुत सारे लोग हैं, वो फ़ोटोज़ आपको ऐसे निकाल के देंगे। नहीं, ये है यहाँ पे ताज होटल, जो आपने देखा होगा कई बार टीवी में या फिल्मों में। दोस्तों अभी टिकट के बारे में पता किया तो अभी पता चला है कि गवर्नमेंट ने ऊपर बोट के ऊपर बैठने के लिए अभी बैन किया है। तो अभी बोट के अंदर बैठ के ही आपको सफ़र करना है। तो अभी हमको वही टिकट निकालना पड़ेगा जो अंदर बैठ के जा सकते हैं। दोस्तों ये हम आ गए बोट के अंदर, और जैसा कि मैंने कहा ऊपर जाने के लिए मना है, ऊपर कोई बैठ नहीं सकता। और ये है 290 रुपीज़ का टिकट, जो रिटर्न टिकट है एलिफेंटा के लिए। तो हमारी बोट निकल चुकी है फाइनली, और अभी बजे है दोपहर के 1। दोस्तों अभी हम लोग सामने की तरफ आए हैं, पीछे बहुत आवाज़ आ रही थी। तो अभी हम लोग को निकले हुए आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा और लगेगा।
दोस्तों ये अभी हम लोग पहुंच गए हैं घारापुरी गांव यानी एलिफेंटा केव्स। ये आप देख सकते हो 2 पहाड़ियाँ हैं और बीच में एक खाई है जो दोनों पहाड़ियों को अलग करती है। दोस्तों कहा जाता है कि कई साल पहले ज्वालामुखी की वजह से ये पहाड़ियाँ तैयार हुई है। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं और अभी हम लोग वॉकिंग करते ही जाएंगे। ऐसे तो आप टॉय ट्रेन से भी जा सकते हो क्योंकि यहाँ से टॉय ट्रेन भी चलती है अंदर की तरफ जो आपको केव्स के आसपास पहुँचा देती है। तो यहाँ पे आपको कुछ शॉप्स भी मिलेगी तो आप अपने लिए पानी वगैरह ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक कहानी ये थी कि जब भी ये आइलैंड पे बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त क्या होता था कि बोट से बर्फ़ मंगाना पड़ता था इन लोग को। तो डेली इन लोग को 50 किलो बर्फ़ लगता था क्योंकि टूरिस्ट तभी आते थे, मतलब 5-6 साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये बोट से वहाँ पे जैसे मॉर्निंग में पहली बोट निकलती थी तो ये लोग अपना दुकानदार का नाम और कितना किलो बर्फ़ चाहिए ऐसा ऑर्डर देके वहाँ से ये रोज़ मंगाते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अभी 5 साल पहले, 4-5 साल पहले ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे दी है। तो अभी दुकानदारों को वो ज़रूरत नहीं पड़ती है बर्फ़ मंगाने की क्योंकि टूरिस्ट आते रहते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ठंडा रखने के लिए बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो अभी हम चलते हैं वॉकिंग करते हुए एलिफेंटा केव्स की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे टिकट्स वगैरह मिल जाएगी टॉय ट्रेन के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आए थे बौद्ध हीनयान लोग। तो ये आए थे करीब ईसा पूर्व 2री सदी में। तो उन्होंने बुद्ध के लिए एक बड़ा सा स्तूप बनाने का सोचा था। तो यहाँ पे वो स्तूप भी बनाया है जिसके आजू बाजू 7 छोटे स्तूप भी बनाए हैं। हम लोग उस तरफ भी जाएंगे। फिर उसके बाद आए हैं 6वीं और 5वीं 6वीं सदी के आसपास ब्राह्मण लोग जिन्होंने शिव की मूर्ति या फिर बाकी गुफाएं भी बनाई है। तो उसके बाद आए पुर्तगाल। तो ये गुजरात शासकों के अंडर ये आइलैंड था। तो उन्होंने फिर पुर्तगाल जो व्यापारी है उन लोग को 1534 में सौंप दिया था। तो यहाँ पे वो लोग बोट वगैरह खड़ी करते थे, वो जो व्यापारी थे। तो ये एक माइलस्टोन था और यहाँ से जो पुर्तगाल व्यापारी है वो इसके आसपास, जो मुंबई के आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड है वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे सामान। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ की मूर्तियाँ वगैरह थी, जो स्तूप थे, तो उसको डिस्ट्रॉय किया। उस वक्त वो लोग फायरिंग रेंज, अपना निशाना पक्का करने के लिए इन मूर्तियों पे प्रैक्टिस करते थे, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में ये उनके अंडर था 1661 तक। उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने उनको सौंपा ये आइलैंड। ब्रिटिश ने फिर जब देखा कि बहुत सारी मूर्तियाँ टूटी है तो उन्होंने थोड़ा इसका संवर्धन भी किया है। और यहाँ पे ये आइलैंड पे एक हाथी था। जब भी पुर्तगाली लोग आए थे तो यहाँ पे एक हाथी की बड़ी सी मूर्ति थी, जिस वजह से पुर्तगाली लोगों ने इसको एलिफेंटे ऐसा नाम दिया था आइलैंड का। बाद में वो एलिफेंटा आइलैंड ऐसे हो गया था। तो वो जो मूर्ति है वो आज भी आप विक्टोरिया गार्डन में देखी जा सकती है। आप कभी अगर जाते हो तो वहाँ पे विजिट करना। और वो मूर्ति जो विशालकाय हाथी की मूर्ति है आपको देखने मिलेगी। ब्रिटिशों ने वो ट्राई की थी कि वो इंग्लैंड लेके जाने के लिए। तो उस वक्त जब वो लेके जा रहे थे तो उसके कुछ पार्ट्स टूट गए थे। तो फिर वो उन्होंने विक्टोरिया गार्डन में ही रख दी थी। दोस्तों देखिए अभी ट्रेन फिर से वापस आ रही है और ये है ट्रेन स्टेशन। तो हम लोग भी पहुंच गए हैं और ट्रेन भी पहुंच गए हैं। आप वॉकिंग भी आ सकते हो और आपको कुछ मज़ा लेना है थोड़ा ट्रेन का, टॉय ट्रेन का, तो आप ये इस ट्रेन से भी आ सकते हो। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी एलिफेंटा केव्स की जर्नी। दोस्तों ये है अभी एंट्री केव्स के लिए 5 रुपये का टिकट है अडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए 3 रुपीज़ और स्टूडेंट अगर कोई है तो 1 रुपीज़। दोस्तों अभी ये बंदर ने ये जो खाना है यहाँ से उसने चुराया है और भागा है लेके। ये देखो ये कैसे खा रहा है, दोनों बैठे हैं। अभी हम लोग 2 लोग हैं तो ऐसी टिकट आपको मिलेगी। और यहाँ पे लिखा भी है कि विलेज पंचायत घारापुरी। तो ये ऐसे शॉप मिलेंगे, आप यहाँ पे भी ख़रीद सकते हो कुछ। ये एंटीक पीस या सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर साल यहाँ पे 6 लाख टूरिस्ट आते हैं एलिफेंटा केव्स में।
दोस्तों एक बात अच्छी है कि इतनी धूप है और उस धूप में ये जो दुकान वालों ने जो ऊपर छत लगाई है, इसकी छाँव से चलते हुए जब आप जाते हो तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। दोस्तों ये तो सीधा सीधा ट्रैक है 120 सीढ़ियों का। यहाँ पे फॉरेनर्स ही ज़्यादा दिख रहे हैं, तो शायद अभी हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एलिफेंट गुफा है। थोड़ा ऊपर जाके पूछते हैं कि केव्स किस तरफ है। ये शायद सामने ही दिख रहे। यहाँ पे टिकट काउंटर है, लिखा तो है टिकट विक्रय केंद्र। तो ये जैसे ही आप एंट्रेंस से अंदर आते हो तो यहाँ पे ये बोर्ड भी लिखा है, ये आप पढ़ सकते हो। ये गुफाओं के बारे में लिखा है और इसके बाजू में ही ये एक बड़ी सी गुफा बड़े से पत्थर में बनाई हुई है। ये गुफा है बनी है 5वीं और 6वीं सदी के बीच में। ये देखो दोस्तों कितना बड़ा एक हॉल की तरह ये बनाया है। तो आप सोच सकते हो उस वक्त की कारीगरी आप देख सकते हो कितना बड़ा हॉल बनाया है। और ये एक ही पत्थर, पहाड़ में जो एक ही पत्थर था बड़ा सा, उनको खोद के ये बनाया गया है। और ये मूर्तियाँ है और ये शिवलिंग भी इसके अंदर आप देख सकते हो। कितना बड़ा शिवलिंग है यहाँ पे। तो ये पूरा पत्थर से, एक ही पत्थर में से उन्होंने ये बनाया है हमारे पूर्वजों ने। तो आप देख सकते हो, इसको महान गुफा बोलते हैं और ये बहुत बड़ा हॉल है। और इसके बीचों बीच, इसके एक साइड यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है और इसके राइट साइड में अन्नकासुर वध की मूर्ति है। और ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पे, ये मूर्ति है देखो टूटी हुई। तो यहाँ पे वैसे तो ब्लॉग बनाना अलाउड नहीं है बोलते, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं किस अवस्था में अभी मूर्तियाँ है। ये सब टूटी हुई है अभी। तो उस वक्त पुर्तगाली के टाइम में जो डिस्ट्रॉय किया था उन्होंने मूर्तियाँ, तो ये अभी इस अवस्था में है। ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, शिव की मूर्ति है ये। और ये 3 अवस्था है शिव के। बाजू में ये मूर्तियाँ है कुछ, वैसे तो यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ ये क्या है। और ये लेकिन अभी भी ठीक अवस्था में है। दोस्तों आप देख सकते हो कि एक ही पहाड़ से या एक ही पत्थर से किस तरह से ये गुफा बनाई है और इनके अंदर मूर्तियाँ भी बनाई है। आप देखो कि एक ही पहाड़ हुई है। देखो ये है महान हॉल का साइड वाला एंट्रेंस। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर। किस तरह से यहाँ पे भी एक शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा और ये राइट साइड में भी गुफाएं बनाई हुई है और उनमें मूर्तियाँ भी है, लेकिन सारी टूटी हुई है। यहाँ पे भी मूर्ति है लेकिन ये टूटी अवस्था में है। उस वक्त पुर्तगाली जो लोग थे, वो सैनिक थे, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने लिखना चाहिए था कि ताकि पब्लिक को भी पता चले कि ये किसकी मूर्ति है। ये महान गुफा के साइड वाली जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे मूर्ति है और ये गुफा बनी है। और इनमें भी एक छोटा सा मंदिर बनाया है और वहाँ पे शिवलिंग भी रखा हुआ है। दोस्तों मंदिर के लेफ्ट साइड में ये एक मूर्ति है और ये भी टूटी हुई है। तो ये देखिए, ये भी एक गुफा पहाड़ के अंदर बनाई गई है। हमारे पूर्वजों के बेहतरीन कलाकृति का एक नमूना। तो देखो पहाड़ खोद के कैसे उन्होंने उस वक्त ये गुफा बनाई है।
दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने वैसे तो रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए मना किया है, कुछ स्पेशल परमिशन लेके आना पड़ता है। दोस्तों ये गुफा क्रमांक 3 है। 5वीं और 6वीं सदी के बीच जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो गुफाएं बनाई थी, उसका एक अद्भुत नमूना। गुफाओं में कई सारी जगह पे रामायण और महाभारत के वक्त जो प्रसंग थे उसको दर्शाया गया है। तो ये उनमें से एक हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रसंग था। दोस्तों ये एक मंदिर है, देखिए किस तरह से बना है। यहाँ पे कोई मूर्ति होगी और शायद ब्रिटिश या पुर्तगीज लोगों ने यहाँ से शिफ्ट की होगी उस वक्त। दोस्तों मंदिर के इसमें एक रूम बनी है जहाँ पे शायद उस वक्त लोग रेस्ट करते थे, या जो भी पुजारी होगा वो रेस्ट करते थे यहाँ पे। दोस्तों और इस मंदिर के बाजू में आप ये देख सकते हो और एक कुछ तो गुफा बनी हुई है। अंदर जाके देखते हैं अभी ये क्या है। तो यहाँ पे एक छोटी छोटी रूम्स बनी हुई है। इसके अगर अंदर जाते हैं तो ये शायद उस वक्त लोगों की ठहरने की ये रूम थी। ये गुफाओं के अंदर ऐसे उस वक्त आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इसकी वॉल्स भी बनी हुई है और अब कितना फाइन उन्होंने बनाया है। यहाँ पे भी एक शिवलिंग बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये भी एक मंदिर ही है उस मंदिर के बाजू में, क्योंकि यहाँ पे भी अंदर एक शिवलिंग है। दोस्तों ये बंदर भूखा भी है और अभी अभी इसने एक ट्रैवलर का बैग खोला था और कुछ लेके भाग रहा था उसमें से। जगह जगह पे ऐसे बंदर दिखेंगे दोस्तों आपको। अभी तक हम लोगों ने 4 गुफाएं देखी है। एक महान गुफा है और उसके आजू बाजू की छोटी छोटी गुफाएं वो भी देखी है। जो 4 वाली और 3 वाली गुफाएं थी वो दोनों मंदिर है और वहाँ पे शिवलिंग भी रखा हुआ है। तो अभी ये हम लोग 5वीं जो गुफा है उसकी तरफ आए हैं। अब ये सारी गुफाएं दोस्तों एक ही पहाड़ को कट करके बनाई हुई है। ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए और उस वक्त क्या क्या उन लोगों ने किस तरह से ये बनाई थी तो आप उसका अनुभव ले सकते हो आके। तो ये शायद बंद की है, चलते हैं लेकिन इसके तरफ देखने। ये क्या है, कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक हमने 5 गुफाएं देखी है और अभी हम 6वीं की तरफ चलते हैं और हमको 5:30 बजे के अंदर वो बोट भी पकड़नी है, नहीं तो 5:30 बजे के बाद वो बंद हो जाती है। आपके हाथ से पानी ले लिया। तो इस बंदर ने अभी पानी ले लिया और अभी पानी पी रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग कुछ खाए हैं यहाँ पे थोड़ा। और इस आइलैंड पे क्या अभी सिचुएशन है, अभी स्थानिक से हम लोग सुनते हैं, क्योंकि जो लाइट है जैसे कि मैंने बताया वो अभी 4-5 साल पहले यहाँ पे आई है और अभी भी लाइट जाती है। तो 2-2, 3-3 दिन यहाँ पे लाइट नहीं आती है बोलते हैं। तो ये अवस्था अभी भी है, पानी वगैरह यहाँ पे। हाँ पुरानी लोग सरपंच गांव में नहीं रहता है। हाँ, घारापुरी गांव ना। हाँ, वो सरपंच गांव में नहीं रहता है। तो अभी लाइट गई तो 3-3 दिन आई नहीं ना। पता नहीं, 3 दिन 4 दिन का लाइट नहीं आता है। वो सरपंच है, वो पूरा बम्बई रहता है उड़न में। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम होता है ना वैसे भी। अभी तो प्रॉब्लम होता है। 4-5 साल पहले ही अभी लाइट आई है ना यहाँ पे। हाँ, जनरेटर का होता है। तो पहले कैसे रहते थे आप लोग? पहला जनरेटर का होता, 7 बजे आता, 11 बजे जाता था, 150 रुपया महीना होता। अच्छा, तो ये दुकानदार जो है फिर वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडा रखने के लिए ये क्या करते थे जब ये लाइट नहीं थी? तो ये क्या आइस लाते थे ना मुंबई से। हाँ, वहाँ से। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि रोज़ सुबह वहाँ से बोट निकलती थी जहाँ पे हाँ, जहाँ पे आपका नाम क्या है आप बताइए। हाँ, टूरिस्ट लोगों से आपका धंधा होता है, बराबर है। अभी सरपंच गांव में नहीं रहता है, वो थोड़ा सा। वो कहाँ रहता है? वो उड़न में रहता है। अच्छा, वो उड़न में है। लोग देखो मतलब ये सारे इश्यूज फेस करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, पानी ठीक से नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का अभी ये आइलैंड पे, और मच्छर भी ज़्यादा है जैसे कि आप बता रहे हैं। तो उसका भी मतलब यहाँ पे देखो ऐसी सिचुएशन में लोग रह रहे हैं ये। तो चलिए अभी यहाँ पे रास्ता जो जाता है ये यहाँ से ही
ऊपर ये जाता है जो तोहफे जो रखे हुए हैं ब्रिटिश लोगों ने, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी तोहफे, तो वो हम देखने अभी जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं वो। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, हमने 5 गुफाएं तो देख ली थी, तो 6वीं और 7वीं गुफाएं देखने के लिए हम जाने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ जाना उतना सेफ़ नहीं है और ये वो दूसरी पहाड़ी पे है। तो ये जो 2 पहाड़ी थी इसके बीच में खाई है और वहाँ पे जाना अभी सेफ़ नहीं, ऐसे गाँव वाले बोल रहे थे। तो ये जो तोहफे बनाई है यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं, ये 1864 के आसपास ब्रिटिश जब आए थे तभी उन्होंने यहाँ पे तोहफे लाई थी। तो वो इलेक्ट्रिक पे चलने वाली तोहफे थी। तो आप सोचो कि उस वक्त ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लेके आए थे और अभी हम लोग को, मतलब जब भी हम स्वतंत्र हुए उसके बाद इस आइलैंड पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने के लिए इतने साल लगे। जब ब्रिटिश गए तो उसके बाद ठीक से हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए, कभी कभी लाइट चली जाती है तो फिर 3-3 दिन, 2-2, 3-3 दिन यहाँ पे आती नहीं है और लोगों को यहाँ पे ऐसे ही रहना पड़ता है। हम लोग पहुँच चुके हैं। ये एक बड़ी सी तोफ यहाँ पे दिख रही है और ये उस वक्त दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली तोफ थी। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तोफ है। दोस्तों अभी पता चला है कि ये एक बड़ी तोफ यहाँ पे रखी है और उसके बाजू से एक रास्ता जाता है जो जहाँ पे दूसरी तोफ भी रखी हुई है, तो वही देखने अभी चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी ये दूसरी जो तोफ है रखी हुई उसके पास। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप भी एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने से पहले आप एलिफेंटा आइलैंड आकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से ये सब बनाया था। तो अभी चलते हैं वापस बोट की तरफ। दोस्तों अभी बजे है 5 शाम के 5:20 और हमको पहुंचना है बोट के पास 5:30 बजे के अंदर। तो अभी 10 मिनट है और हम लोग अभी वॉक करते करते पहुंच जाएंगे। अगर बोट निकल गई तो हम लोग को इस आइलैंड पे ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई वे नहीं है मुंबई पहुंचने का। तो इसलिए आपके पास जो टिकट है जो हम लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया से निकाली वो संभाल के रखना है आपको। दोस्तों अभी हो रहे 5:33 और अभी भी हम लोग बोट के पास पहुँचे नहीं है, तो हम लोग अभी फास्ट हम लोग को चलना होगा। अगर एक बार बोट निकल गई तो हम लोग फंस जाएंगे आइलैंड पे। भाई ये बोट अभी छूटने वाली है और हम लोग को बुला रहे हैं, तो चलो दौड़ते हैं अभी। चलो 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 चलो। तो दोस्तों अभी हम लोग को जगह भी मिल गई है। इनका भी ब्लॉगिंग चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम क्या है आपका? एरियल आर्टिस्ट्री। एरियल आर्टिस्ट्री।